Hello everyone. So today we are going to start with bio chapter number 3, that is vegetative propagation, hybridization and micropropagation. So starting with vegetative propagation first. Vegetative propagation is a type of sexual reproduction in plants. It is a method of producing new plant from a vegetative part of a plant like stem, root or leaf. सो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इट इज़ अ मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो होता है जो किसी भी न्यू प्लांट को ग्रो कर दे फ्रॉम इट्स एरियल पार्ट या फिर वेजिटेटिव पार्ट, फॉर एग्जांपल स्टेम, रूट या लीफ में से. इट इज़ नॉट आर रिप्रोडक्टिव पार्ट. विच व्हाट आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? फ्रूट्स, सीड्स, flower. It is a reproductive parts. I am saying that vegetative parts. So it will be stem, branches, leaves or roots. It will be vegetative parts. Okay. तो जो प्लांट न्यू प्लांट ग्रो कर दे इन तीन चीज़ को या फिर रूट्स को लेके न्यू प्लांट ग्रो कर दे तो हम उसे वो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे उसे. ओके. व्हाट आर इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स? It is the simplest and the rapid way of producing new plant under favorable condition in a number of higher plants. तो ये क्या है? सिंपलेस्ट मेथड और रैपिड मेथड है नए प्लांट्स को ग्रो करने का फेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल हो एंड लार्ज नंबर में, मीन्स मैनी मोर प्लांट्स कैन ग्रो. It is a development of a new plant from a vegetative part of the plants like stem, roots and leaves. Which I have said above. See, it is a development of new plant. मतलब वो न्यू प्लांट डेवलप करता है और वो किसकी हेल्प से करता है? ये तो रूट्स की या स्टेम्स की या फिर सीड्स की. ओके. प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. what is mean by genical identical? It is mean by same identity. means पर जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है रोज़ का, तो वो प्रोड्यूस करेगा जो उसके सीड्स, ब्रांचेस या जो स्टेम है उसकी रोज ही, वो जो न्यू प्लांट बनाएगी वो रोज़ ही बनाएगी. मीन्स सेम जेनेटिक्स का बनाएगी. देयरफॉर इट इज़ गिवन जेनेटिक्स आइडेंटिकल. ओके. मीन्स सेम कैटेगरी या सेम आइडेंटिटी. Hence, same variety of fruits or flower can be produced year after year. मीन्स ताकि वो सेम फ्रूट्स को या सेम फ्लावर को प्रोड्यूस करता रहे आफ्टर ईयर आफ्टर. ओके. मतलब मैन बहुत ज़्यादा. सो आपके कोर्स में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो नेचुरल वेजिटेशन प्रोपोगेशन आपके कोर्स में नहीं है. सो वी विल डू ओनली आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. ओके. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. बट इन्होंने कुछ बेस ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है यहाँ पे, हम वो पढ़ लेते हैं. राइट. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Gardeners and horticulturists have explored the expert for commercial purposes also. Some of the common ways the plant propagate naturally are called stem, roots and leaves. सो नेचुरल वेजिटेशन कैसे बनता है या वेजिटेशन पार्ट्स कैसे बनते हैं? फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. सो वी आर डिस्कसिंग दीज. बाय स्टेम undergo stems not only food stood but have buds they rise to new plants also. तो स्टेम कैसे, वो ये इसमें ये बता रहा है कि स्टेम्स है जो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट को. तो जो स्टेम्स होती हैं वो 4 स्टूड करती हैं, तो उसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं प्लांट के अंदर, यस. ओके. तो वो क्या करते हैं? एक नए प्लांट को राइज करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं. दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी इन रेस्ट इन एडवर्स कंडीशन. वो रेस्ट में चले जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एडवर्स कंडीशन एंड बिकेम एक्टिव. और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो एक्टिव हो जाते हैं एंड ग्रो अगेन, और दोबारा ग्रो हो जाते हैं इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन, जब उनका ग्रो होने का सीज़न आता है. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब उनकी कंडीशन मतलब ठीक हो, जब दे कैन ग्रो प्रॉपरली. सो तब तो इस टाइम से हम इस तरह से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. Now we see by roots how we can grow a new plant. From roots, and there is an example given of a stem. Undergo stems of potato and onion. Means potato और onion के जो plants होते हैं या trees होते हैं, तो उनमें ये वाला सिस्टम अप्लाई होता है. ओके.
now by roots. The swollen roots of certain plants like carrot, sweet potato, radish have buds which grow one shoot that develop into new plant. मीन्स जो हमारी उन्होंने कुछ फ्लावर वो दे रखे हैं फ्रूट्स या सॉरी वेजिटेबल्स, तो ये क्या करते हैं, ये इनके पास बर्ड्स होती हैं इनके अंदर, और वो क्या करते हैं, वो न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट. नाउ इन लीव्स इन बैरोफाइमा द बर्ड्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग द नोटिस ऑफ द लीव. what are notice I will discuss afterwards. During favorable conditions, young plantains develop the new birds. तो कुछ टाइम में क्या होता है, जब सीज़न जब वेजिटेबल्स का सीज़न होता है या जब नया प्लांट ग्रो होता है तो हम उसे प्लेटेंटन बोलते हैं. जो प्लेटेंटन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, फॉल भी हो जाते हैं, ग्रो भी करते हैं रूट्स को इन द सॉइल एंड बिकेम इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट बना लेते हैं अपने आप को ताकि ग्रो कर सकें. दिस इज़ अ पोटैटो ट्यूबर, मीन्स ये ग्रो कर रहा है न्यू. दिस इज़ अ स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, एंड दिस इज़ ब्रारोफाइमा. ओके, so these are the natural vegetative propagation. Now we are start discussing artificial methods of vegetative propagation. So artificial vegetative propagation is the great advantage to herbicides and gardener for a large scale of commercial purpose. तो ये कुछ लार्ज स्केल में कमर्शियल पर्पस होता है इसका. आर्टिफिशियल मेथड मीन्स आर्टिफिशियल मेथड, ये ना दो मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड एंड नेचुरल मेथड. नेचुरल मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा है जो नेचर में हो रहा है, तो उसे हम नेचुरल मेथड बोलेंगे. जो आर्टिफिशियली हम मैन मेड परफॉर्म कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल मेथड कहलाएगा. फॉर एग्जांपल कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज लेयरिंग, व्हाट इज ग्राफ्टिंग एंड व्हाट इज कटिंग. ओके, कटिंग इज़ अ short piece of a plant which could be a stem, root or leaf. कटिंग हम किसी में भी कर सकते हैं, या तो वो कोई रूट हो या फिर स्टेम हो या फिर लीफ हो. व्हेन द कटिंग्स आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल विद सुटेबल कंडीशन दे डेवलप रूट्स एंड शूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो कटिंग के टाइम पे क्या होता है, जब हम कटिंग करते हैं फेवरेबल कंडीशन में या मॉइस्चर सॉइल में, तो वो डेवलप कर देते हैं न्यू प्लांट्स को, उनकी न्यू रूट्स को या उनके न्यू शूट्स को, जो हेल्प करते हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने में. For example, a number of plants like grapes, pineapple, sugarcane and rose are grown in this way. तो ये सब चीज़ें ये इस वे में, कटिंग की वे में ग्रो होती हैं. रोज प्लांट is cumerically propagated by stem cutting. At tiny stems cutting are dipped into a hormone rooting powder to stimulate rooting. Okay, now layering. In this method, roots are introduced to grow before the stem is cut from a new plant. It would be done by two methods, mound layering and air layering. So what is a layering? तो लेयरिंग ये है कि जब हम न्यू प्लांट को कट करेंगे किसी पार्ट से, तो उससे पहले ये मेथड परफॉर्म किया जाता है, राइट. इंट्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द मेथड विच वी विल कट द न्यू प्लांट. तो लेयरिंग उससे पहले की जाती है, उसके बाद कटिंग की जाती है. ओके, and it is also dependent on two types, that is mound layering and that is air layering. So what is mound layering? A flexible lower branch of the stem which few leaves is bent to the ground in a way that the part of the stem is buried beneath the soil. Beneath means below the soil, and branch is exposed above the soil. इसका मतलब क्या है कहने का, सिंपली इन सिंपल लैंग्वेज, कि जो हमारा प्लांट होगा उसकी जो स्टेम्स होंगी लीव्स की, वो बेंड की जाएंगी ग्राउंड की तरफ इन अ वे. ग्राउंड में मतलब बिछाई जाएंगी, रूट्स स्टेम्स हैं जो उसकी लगाई जाएंगी, और जो उसके बाद जो उसका बैरिड सॉइल होगा वो बीनीथ किया जाएगा, नीचे करा जाएगा और सॉइल के, तो ताकि वो नया प्लांट को एक्सपोज कर सके. ओके, या सॉइल को न्यू सॉइल को एक्सपोज कर सके. सो स्टार्ट कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ माउंड लेयरिंग. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ शूट इज़ बेंट, मीन्स जो इसकी शूट्स हैं वो बेंट है, नीचे की तरफ है. रूट्स इज़ बेंट, रूट्स फ्रॉम बेंट शूट, और जो रूट्स हैं वो बेंट शूट पे है. एंड न्यू प्लांट फॉर्म्ड, और इससे दोनों से क्या बना, न्यू प्लांट फॉर्म हो गया.
So coming to next point, after some time the roots grow from the branch into the soil. तो कुछ देर बाद क्या हुआ, जो रूट्स हैं उन्होंने नया प्लांट ग्रो कर दिया. नाउ द प्लांट न्यू प्लांट कैन बी कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड मेड टू ग्रो अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट. तो जो पुराना वाला न्यू वाला प्लांट है, अब वो क्या करेगा, वो कटिंग करेगा उस पेरेंट प्लांट से एंड मेक बना देगा नया प्लांट को. ओके, तो इस टाइप से मेथड या स्टेप्स ये फॉलो हो देते हैं. नाउ एग्जांपल, दिस मेथड इज़ यूज्ड लाइक जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी एंड मैनी ornamental plants. Okay, now what is air layering? This method is suitable for plants like lemon, guava and China rose, where the branch can't be bent down to the ground. It is done as shown. मीन्स अब ये एयर लेयरिंग क्या है कि ये जो माउंट लेयरिंग में था वो ग्राउंड पे टच किया जाता था, बट एयर लेयरिंग में क्या है वो उस पर टच नहीं किया जाता. यू कैन सी इन द डायग्राम्स, ग्राउंड पे टच नहीं हो सकता, राइट. तो इन्होंने इस तरह से ये कर दिया है. अ पीस ऑफ ब्रांच इज स्प्रेड और गिलेटेड बाय रिमूविंग अ रिंग और अ ब्लैक टिश्यू. द कट सरफेस इज कवर्ड विद डैम्प और मॉइस्ट सॉइल. तो जो इसका कट सरफेस होगा ना, जहाँ पे कट लगेगा, तो वो उसको मॉइस्ट सॉइल से या फिर डैम से कवर कर देंगे एंड रैप्ड इट विथ पॉलीथीन शीट्स टाइड. और पॉलीथीन शीट से कवर कर देंगे. सी, पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया उस कट पार्ट को, राइट. बोथ द साइड टू कन्वर्ट मॉइस्चर कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड से उसे कवर कर दिया. आफ्टर 4 to 8 weeks the roots grow from the cut need. Now the branch with new roots can be directed from the parent plant and grow into a new pot. तो अब जो कट पार्ट में 8 से 4 से 8 हफ्ते के लिए जब उसे छोड़ेंगे प्लांट को, तो न्यू रूट्स को ग्रो कर देगा एंड यू कैन ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम डेट पेरेंट प्लांट. ओके, दिस इज एयर लेयरिंग मीन्स. नाउ वी आर कमिंग टू ग्राफ्टिंग. It is a technical of growing part of one part or to a different part so that they can unite and grow as one part. Grafting is practiced in plants which do not root easily or have a weak root stem. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक तो जो वीक रूट है वो वीक स्टेम होती है उनकी, राइट. एंड इसमें ग्राफ्टिंग मीन्स इट इज़ अ टेक्निकल पार्ट जॉइनिंग फ्रॉम वन प्लांट टू. तो और इसका काम क्या होता है, अब सपोज ये प्लांट है, सपोज इट इज़ अ प्लांट, सपोज ये इसकी स्टैम्प है. ओके, एंड वी हैव कट इट दिस प्लांट फ्रॉम हेयर. तो इस पोर्शन से इस पोर्शन तक जॉइन करने का काम ग्राफ्टिंग करता है, सिंपल लैंग्वेज. ओके, नाउ दिस सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड स्टॉक. और जो ये सपोर्ट किया है प्लांट को जिस पार्ट ने, उसे हम स्टॉक बोलते हैं. एंड द प्लांट ग्राफ्टेड इज कॉल्ड साइकन. एंड जो जिस पार्ट ने प्लांट ने ग्राफ्टेड किया है उसे पोर्शन को, उसे हम साइकन. मीन दिस पार्ट इज साइकन, दिस पार्ट इज स्टॉक एंड दिस पार्ट इज साइकन, जिस पार्ट में जोड़ा है. What is stalk has a good root stem and is generally diseases resistance. It has plant on which the grafting is done. तो ये इसमें क्या होता है, जो डिजीज़ इसमें रेसिस्ट नहीं कर पाती जब वो कट पार्ट में हो जाते हैं, कट पार्ट को जोड़ देता है, उससे पहले उसमें डिजीज़ रजिस्ट नहीं होती. तो जो ग्राफ्टिंग है वो प्लांट में बहुत इजीली डन की जा सकती है. साइकन इज़ अ कटिंग और बर्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ डिस्कवरी वैरायटी. तो जो साइकन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कवर किया जा सकता है. मतलब इसमें बर्ड्स भी होते हैं इसके अंदर, लाइक अ सुपर क्वालिटी ऑफ फ्रूट और फ्लावर. तो इसमें सुपर क्वालिटी की फ्रूट और फ्लावर्स भी आते हैं. ग्राफ्टिंग इज़ डन बाय इन अ वे डैट combination of skin in direct contact with the combination of stalk and they can grow as one plant. तो इसमें स्टॉक और स्काइगन है, उसे कुछ पार्ट ऐसा होता है उसका जिसे हम जोड़ के रख सकें उसे.
तो इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं उसे, राइट। एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग कॉमनली यूज टू इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो इसमें ग्राफ्टिंग का मेनली एडवांटेज क्या है हमारे लिए कि जो उसकी कॉमनली जो उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको उसकी वैरायटी को बढ़ाने का काम करता है ये। सुपरवाइजर क्वालिटी स्कैन इज़ ग्राफ्टेड इन इंफीरियर एंड स्टॉक इज़ ग्राफ्टेड एफीरियर। ये स्टॉक बाहर होता है, स्कैन इनसाइड होता है। A very long cycle bud means bud can be made to flower when it is grafted on a mature plant. Okay, different varieties of fruit can be grafted on the same stalk. For example, lemon, lime, grapes. Fruit can be grafted on the same क्रिस्चर रूट स्टॉक। एक स्टॉक पे हम अलग अलग फ्रूट्स को लगा सकते हैं। ओके, I hope you will understand all the artificial vegetative propagation methods, cutting, layering and grafting. If you have any doubt in all these three methods, please comment me below. I will make another separate video for a topic. Okay, so please comment me below if you have not understood anything of these ways. So coming to next topic, that is advantages and disadvantages of vegetative propagation. Before starting this, we will do some differences between skin and stalk. Coming to these, पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज़ ग्राफ्टेड। जो स्किन होता है वो क्या होता है, पोर्शन होता है ग्राफ्टेड वाला। और पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच ग्राफ्टिंग इज़ डन। और स्टॉक कौन सा पार्ट होता है जिसमें पहले से ही ग्राफ्टिंग हो चुकी हो। बीज, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ द डिजायर्ड वेराइटी। तो उसमें 20 फ्लावर्स होते हैं, बेयर्स फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं डेजर्ट वैरायटी के। और इसमें प्रोवाइड किया जाता है स्टॉक में वाटर मिनरल थ्रू द गुड रूट सिस्टम। और इसमें वाटर प्रोवाइड किया जाता है गुड सिस्टम से। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द प्लांट दैट कांट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स सच एज बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, रोज be easily grown by vegetative propagation. So these are plants are viable seeds, they have viable seeds that they cannot grow by vegetative propagation, means simpler method में. It is an easier and less experience and rapid way of planting a new plant. जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बहुत ईजी तरीका है और कम टाइम में, वैसे भी बहुत कम टाइम में एंड लेस एक्सपीरियंस वालों के पास, और जो रैपिड मतलब जल्दी हो सके, ये इस तरह का मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स मच लेस टाइम एंड सो हाईली सुटेबल फॉर प्लांट्स दैट हैव स्मॉल नंबर ऑफ सीड्स, पुअर सीड्स विजिबल और लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डेमोक्रेसी। तो ये किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, जिसके पास पुअर सीड हो, विजिबल सीड ना हो, या फिर नंबर में सीड कम हो, लॉन्ग पीरियड के लिए सीड ना हो, तो ये उन चीज़ सब के लिए बेनिफिशियल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मच अर्लियर देन दो प्रोड्यूस सीड बाय सीड्स। तो ये प्लांट सीड से प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड ये सीड से प्लांट किए जाते हैं ये वाले फ्रूट्स, बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। जो मतलब यू कैन से स्पेशल और सुपीरियर मींस बेस्ट क्वालिटी के जो फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो कौन से मेथड से, ग्राफ्टिंग मेथड से। ओके, नाउ कम ऑन टू disadvantages of vegetative propagations. Come on. Through vegetative propagation has many advantages, there are few disadvantages. So कुछ किसी चीज़ के advantages होते हैं तो उसकी disadvantages भी होते हैं. So we come on to disadvantages. The plants formed are genetically identical to parents, so there are no variations. मीन्स अगर एक ही तरह के फ्लावर होंगे, मीन्स जेनेटिकल सेम आइडेंटिटी के होंगे, तो यस इट इज़ अ डिसएडवांटेज कि मतलब हम से अगर वो प्लांट रोज़ है तो हम उससे जैस्मिन प्लांट नहीं ग्रो कर सकते, राइट। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज हुआ, राइट। नाउ द प्लांट व्हेन ग्रो रिपीटेडली may lose vigor and may become superable
टू डिजीजेस। मीन्स अगर हम नया प्लांट रूट से नहीं ग्रो करेंगे, सीड से नहीं ग्रो करेंगे, तो मीन्स आर्टिफिशियल मेथड से ग्रो करेंगे, तो ये डिजीज़ को कॉज करेगा। सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज एंड लूज करेगा विग्योर। द प्लांट्स मे हैव वेरी लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्पोजल ऑन देयर ओन। और जो प्लांट्स है उसके पास बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी डिस्पोजल करने की अपने आप को। सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। तो वी हैव डन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कम ऑन टू डिफरेंस बिटवीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। So what are the disadvantages, difference between the advantages and disadvantages? It is a faster and less experienced mode of reproduction of plants. तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? ये लेस एक्सपीरियंस और मेड फॉर रिप्रोडक्शन है, राइट। और इधर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ स्लो एंड मोर प्लांट कैन बी इमोनिकल। मीन्स सेक्सुअल में क्या है, ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं हम। इन्वॉल्व वन प्लांट्स ओनली। इसमें क्या है, वेजिटेटिव में हम एक ही प्लांट से कई प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सेक्सुअल में क्या है, हमें 2 प्लांट्स चाहिए ही चाहिए होंगे, राइट। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स मिल सकते हैं शॉर्ट टाइम में। लेस नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द प्लांट्स टेक मोर टाइम टू डेवलप। और इसमें सेक्सुअल उसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और प्लांट्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। वेजिटेटिव में क्या होगा, सीड्स आर लेस स्ट्रॉन्ग एंड लेस वेरिएबल। तो इसमें सीड्स कम स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसमें सीड्स मोर स्ट्रॉन्ग और मोर विजिबल होती हैं। प्लांट प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल। सो जो वेजिटेटिव में होता है वो जो प्लांट होता है वो आइडेंटिकल होता है, और जो सेक्सुअल में होता है वो न्यू वैरायटी का प्लांट बन के आता है हमारे पास, तो हम उसे न्यू प्लांट की वैरायटी को ही देखते हैं। वी आर एंडिंग दिस वीडियो विथ डिफरेंस बिटवीन vegetative propagation and sexual reproduction. We are coming to our next video and do this next part in we are doing economic importance of artificial propagation. Okay, so we are do this topic in our next video. So if you like this video, please like, share and subscribe the channel, and do not forget to follow me on my Instagram. Thank you.